अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, गज़ा पर इसराइल की बमबारी जारी है। आज जंग का तीसरा रोज़ है। इसराइली जंगी जहाज़ मुसलसल गज़ा पर वक्फे वक्फे से बमबारी कर रहे हैं। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर गज़ा पर जो इसराइली फ़ौज के जंगी जहाज़ों की बमबारी हुई है, इसके नतीजे में तकरीबन 40 के करीब जो गज़ा के मुसलमान हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। और जो गज़ा पर बमबारी हुई है, इसके नतीजे में जो ज़ख्मियों की तादाद है वो तकरीबन नाज़रीन किराम 500 के करीब बताई जाती है और 1.5 से 2,000 के करीब मकानात और इसी तरह से मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो मुनहदम हुई हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। इसराइली फ़ौज ने ये जंग खुद शुरू की और जुमे के रोज़ शाम के वक्त इसराइली फ़ौज ने बमबारी की गज़ा के अंदर, जहाँ पर हरकत अल जिहाद अल इस्लामी के कमांडर शेख तहसीर अल जाबरी को शहीद कर दिया गया। और आज नाज़रीन किराम सराय अल कुद्स के एक मशहूर कमांडर खालिद मंसूर को शहीद किया गया है। इसराइली फ़ौज के जानिब से वक्फे वक्फे से बमबारी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से गज़ा के मुजाहिदीन और गज़ा के अंदर सराय अल कुद्स से हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, हमास और दीगर जो जिहादी तंजीमें हैं और उनके जो कमांडर्स हैं और उनके जो मुजाहिदीन हैं, उनकी जानिब से रद्द अमल में जो मिज़ाइल फायर किए जा रहे हैं, जो मिज़ाइल दागे जा रहे हैं इसराइल पर, उससे इसराइल के जो हौसले हैं वो भी पस्त हुए हैं और इसराइल उससे बड़ा परेशान हुआ है। चुनाचे इसराइल अब भीख मांग रहा है, मदद मांग रहा है कि जंगबंदी कर लो और हम जंग रोकना चाहते हैं और हम गज़ा पर बमबारी रोकना चाहते हैं, लिहाजा गज़ा के लोगों को भी कहो कि वो हम पर मिज़ाइल ना मारें। इस हवाले से नाज़रीन किराम मिस्र के साथ और जो कतर है, इनके साथ इसराइली जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, इसराइली हुकूमत है, अमरीकियों के ज़रिए से भी वो गज़ा के मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात कर रही है। और रिपोर्ट्स ये मौसूल हो रही हैं कि जो आर्जी जंगबंदी है वो आज रात तक हो जाएगी। 8 बजे का टाइम दिया था, वैसे अब गज़ा के अंदर 8 बजे के बाद का वक्त है। बहरहाल इस वक्त जो मिज़ाइलों की बारिश है गज़ा से इसराइल की जानिब जारी है। और नाज़रीन किराम, जो इसराइल का मीडिया है वो ये दावा कर रहा है, इसराइली हुकूमत दावा कर रही है कि अब तक गज़ा से 3 दिनों के अंदर 1000 के करीब मिज़ाइल वो इसराइल की जानिब दागे गए हैं, जिनको इसराइल के आयरन डोम नामी जो मिज़ाइल सिस्टम है उसने उन्हें फ़िज़ा में तबाह किया है। नाज़रीन किराम, जो इसराइल के पास आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम है, ये गज़ा से आने वाले सारे मिज़ाइलों को बैक वक्त नहीं गिरा सकता है। अगर 100 मिज़ाइल एक साथ मारे गए हैं तो उनमें से 5, 10, 15 मिज़ाइल ये आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम से ये उसको चकमा देकर वो अपने हदफ पर जाकर गिरते हैं। चुनाचे इसराइल के अंदर आज हमने देखा है, अब से कुछ देर पहले ही अल जज़ीरा बाकायदा लाइव इसको कवरेज दे रहा है और पूरी वहाँ की जो मालूमात हैं वो अल जज़ीरा पर, आप जो अल जज़ीरा अरबिक है उस पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर मुसलसल अल जज़ीरा अरबिक इसको लाइव दिखा रहा है। अभी कुछ देर कबल जब हमने देखा तो तेल अवीव के अंदर, जो इसराइल का दारुल हुकूमत है तेल अवीव, वहाँ पर मिज़ाइल गिरे हैं और वहाँ पर इसराइली यहूदियों को भागते हुए देखा गया है। और सिर्फ इसराइल के जो शहरी यहूदी हैं तेल अवीव के अंदर, वो सिर्फ मिज़ाइलों से डर कर नहीं भागे, बल्कि नाज़रीन किराम जो इसराइल के फ़ौजी हैं उनकी वीडियोस भी सामने आई हैं कि इसराइली फ़ौजी, जिनमें इसराइल की ख़वातीन फ़ौजी भी हैं, वो भी जैसे ही सायरन बजते हैं, मिज़ाइल यानी गज़ा से फायर होते हैं, तो वहाँ पर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं इसराइल के अंदर। तो उस दौरान हमने देखा कि इसराइली फ़ौजी भी, वीडियो सामने आई हैं कि इसराइली फ़ौजी भी भागे हैं और वो ज़ेर ज़मीन जो खुफिया उनकी ठिकाने हैं, पनागाहें हैं, बंकर्स हैं, उनमें जाकर छुप गए हैं। तो ये नाज़रीन किराम इसराइल के यहूदियों की वो बुज़दली है जिसको हदीस पाक के अंदर भी बयान किया गया है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुर्ब क़यामत जब यहूदियों के ख़िलाफ़ मुसलमान जिहाद कर रहे होंगे तो उस मौके पर जो यहूदी होंगे ये दरख्तों के पीछे छुपेंगे और जिन दरख्तों के पीछे छुप कर बैठे होंगे तो वो दरख्त पुकार कर कहेगा कि मुसलमान भाई या मुसलमान मुजाहिद, मेरे पीछे ये यहूदी छुपा हुआ है। ये मफ़हूम है हदीस पाक का जो मैंने आपके सामने रखा है। तो यहूदियों की जो सरिश्त है बुज़दिली की, डरपोकी की, भागने की, वो सबके सामने है। तो इस वक्त नाज़रीन किराम जो गज़ा के मुजाहिदीन ने 1000 मिज़ाइल दागे हैं, इससे इसराइल के हौसले पस्त हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म यायर लबेद का कुछ देर कबल बयान नशर हुआ जिसमें यायर लबेद ने कहा कि हमने अपने अहदाफ को अचीव कर लिया है, हमने हरकत अल जिहाद अल इस्लामी के कमांडर को और सराय अल कुद्स के कमांडर को शहीद कर दिया है, लिहाजा अब हम
मज़ीद इस जंग को जारी नहीं रखेंगे, इसे ख़त्म करेंगे। नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर से ये बातें उठ रही हैं कि इसराइल बतौर मुल्क इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और अंदर से यहूदी ये कह रहे हैं, जो कट्टर किस्म के मजहबी यहूदी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर इसराइल इस तरह की हरकतें मज़ीद करेगा तो इसराइल का वजूद ख़तरे में पड़ेगा। अब फ़लस्तीन के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान इसराइल की जारियत और इसराइल की दरिंदगी को समझ चुके हैं, इसलिए अब इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है और इसराइल के ख़िलाफ़ हमले भी बढ़ रहे हैं। अभी चंद महीने पहले आपने देखा कि इसराइल के शहरों के अंदर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने एलानिया तौर पर वो चाकुओं से और बंदूकों से इसराइली यहूदियों को और फ़ौजियों को भूना है, और बड़ी परेशानी है इसराइल के अंदर, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी फ़लस्तीनी मुसलमान मुजाहिद आकर किसी भी यहूदी को मार देता है और वो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इसराइल के अंदर अब ये ख़बरें फैल रही हैं कि इसराइल अब बतौर मुल्क ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है, लिहाजा फ़लस्तीनियों के साथ मज़ीद पंगेबाजी मत करें। ये इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन काम आपने देखा है कि आज मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई है, मस्जिद अक्सा की तौहीन हुई है, और जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अभी अल जज़ीरा पर कुछ देर कबल बाकायदा एक पूरा फीचर और रिपोर्ट छपी है जिसके अंदर यह कहा गया है कि आज जो इसराइल के यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर गए हैं वो हज़ारों की तादाद में थे। उनको इसराइल की पुलिस ने और फ़ौज ने प्रोटोकॉल दिया, वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और मुसलमान औरतों के साथ इसराइली यहूदी औरतों ने बहस की और उन्हें लान तान की, बुरा भला कहा, और यहूदियों ने वहाँ नाच गाने किए और मुसलमानों को कहा ये तुम्हारी मस्जिद ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर हम अपना टेंपल तामीर करेंगे, यहाँ मस्जिद अक्सा की जगह हमारी है तुम्हारी नहीं है। यहाँ पर यहूदियों का फर्स्ट और सेकंड टेंपल था जिसे मासी के अंदर रूमियों ने और बाबलियों ने गिरा दिया था, लिहाजा अब हम यहाँ पर टेंपल बनाएंगे। और आज यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों को जाने से भी रोका और उनके साथ बदतमीज़ी भी की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जिसके अंदर यह बात कही गई है कि आज यहूदी जो मस्जिद अक्सा की तौहीन और बेहुरमती के लिए जमा हुए, उन्होंने इसराइली झंडे भी लहराए और उन्होंने सहाफ़ियों के सामने, कैमरा के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की, तौहीन भी की और कहा कि तुम मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो, ये जगह हमारी है, ये फ़लस्तीन हमारा है, ये इसराइल की जगह है और हमारी जगह पर तुम लोग ज़बरदस्ती बैठे हुए हो, लिहाजा हम तुम मुसलमानों को मार डालेंगे, या तो तुम खुद चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये धमकियाँ भी इसराइली सहयूनी जो आबादकार हैं, जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द आबाद हैं, उन्होंने मस्जिद अक्सा की तौहीन के मौके पर ये धमकियाँ मुसलमानों को दी हैं। अब ऐसे में नाज़रीन किराम मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि यहूदी एलानिया मुसलमानों की जो मस्जिद अक्सा है, जिसे किबला अव्वल कहा जाता है, उसे गिरा रहे हैं और उसे शहीद करना चाहते हैं और उसकी बाकायदा खुदाई हो रही है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यहूदी एलानिया गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और मुसलमानों को धमकियाँ दे रहे हैं, मुसलमानों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, मुसलमानों को गज़ा में, फ़लस्तीन में, बैतुल मुक़द्दस में, जनीन और बाकी जगहों पर शहीद कर रहे हैं। तो मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमान क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं बेदार होते? इस्लामी दुनिया के जो हथियार हैं, इस्लामी दुनिया की जो फ़ौजें हैं और इस्लामी दुनिया के पास जो मालो दौलत है, वसाइल है, वो किस काम के हैं? ये बातें अरब दुनिया के उन बेज़मीर और बेहमियत हुक्मरानों को भी बतानी चाहिए जो इसराइल के यहूदियों के साथ याराने बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया के वो मुसलमान मुल्क जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए पसे पर्दा कुछ लोगों की वजह से तैयार हैं, लिहाजा उनको भी शर्म आनी चाहिए। और ये उम्मत का मसला है, ये कोई फ़लस्तीन का मसला नहीं है। याद रखें नाज़रीन किराम, फ़लस्तीन किबला अव्वल, ये कोई फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई मसला है। यानी आज दुनिया के अंदर अगर 2 अरब मुसलमान हैं तो हर मुसलमान का मसला है फ़लस्तीन। हर मुसलमान से कल रोज़े क़यामत सवाल होगा कि तुमने किबला अव्वल की क्यों हिफाजत नहीं की, तुमने जो मुसलमानों का अजीम किबला था उसके लिए तुमने क्यों कुछ काम नहीं किया। ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए दुआएं करें, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस पैदा करें और मुहिम का हिस्सा बने और अपने बच्चों को बताएं कि यहूदी कौन है, ये मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन सी आलमी जंग लड़ना चाहते हैं और ये किस तरह से ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा क्या है और कैसे मुसलमानों ने इसको आज़ाद कराया था सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में। बहरहाल नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह जो बातिल होता है वो मिट जाता है और इस्लाम हक है और इस्लाम ही गालिब होगा। इसको जितना मिटाने की कोशिश करेंगे उतना उभरेगा।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हर घर में इस्लाम दाखिल होगा, ये भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया पर आपके सामने रखेंगे। और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मदनी, उसको फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको मालूमात मिलती रहेंगी। हमारे व्हाट्सअप के नंबर पर भी मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।